बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी फ्रेश स्ट्रॉबेरी जूस। इसको आप एनर्जी ड्रिंक भी बोल सकते हैं। और रमज़ान की आमद है, तो रमज़ान के हवाले से ये बेस्ट रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि रमज़ान अब गर्मियों में सख्त गर्मी होगी। पाकिस्तान में भी और कंट्रीज़ में, अरबिक कंट्रीज़ में भी सख्त गर्मी होगी, लेकिन उस गर्मी को दूर करने के लिए आपके पास एक अच्छा चांस है। आप स्ट्रॉबेरी का फ्रेश जूस इस्तेमाल कर सकते हैं अफ्तारी के टाइम। इस जूस को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले वो नोट कर लें। इसके लिए मैंने आधा किलो स्ट्रॉबेरीज, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज ली हैं, और थोड़ी सी चीनी हस्बे ज़रूरत, आप जितनी चाहें, और थोड़ा सा आप इसमें ब्लैक नमक, काला नमक इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रॉबेरी को मैंने वॉश करके अच्छे से रख लिया है, और अब इसको कटिंग करने का तरीका आपको बताऊंगी कि आपने इसको जूस बनाने से पहले कैसे कटिंग करना है। तो उसके लिए ये देखें, सबसे पहले इसका एक हिस्सा अलग कर दें, इसको बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं, या फिर इसको इस तरह लंबाई में कटिंग कर सकते हैं। वॉश करके अगर इस तरह की कटिंग करेंगे तो इससे आपका जूस बहुत अच्छा और फ्रेश बनेगा। हमारी स्ट्रॉबेरीज अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग हो चुकी हैं, साफ करके हमने कटिंग कर लिया है। और अब 3 गिलास जूस बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लें। तकरीबन 1 कप स्ट्रॉबेरीज हैं, और कुछ हस्बे ज़रूरत 3 से 4 चम्मच इसके अंदर मैं शुगर ऐड करूंगी, और हाफ टी स्पून इसके अंदर काला नमक इस्तेमाल करूंगी, और थोड़ी सी बर्फ़। सबसे पहले इसके लिए हमें एक ब्लेंडर जग चाहिए होगा। ब्लेंडर जग में ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके ऐड करनी है। 1 कप के करीब फ्रेश स्ट्रॉबेरी रखी हुई थी कटिंग करके, वो इसके अंदर ऐड करूंगी। देखिए माशाल्लाह हमारी स्ट्रॉबेरी कितनी फ्रेश है। और इसके बाद इसके अंदर काला नमक ऐड करूंगी। काला नमक ऐड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इससे जो जूस है उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो सकता है। इसके अंदर मैं हाफ टी स्पून काला नमक ऐड करूंगी, और काला नमक के अलावा अगर आप इसके अंदर लेमन जूस इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। लेमन से भी इस जूस का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं 4 से 5 खाने के चम्मच शुगर ऐड करूंगी। आपकी मर्जी है, अगर आप ज़्यादा मीठा चाहें तो ज़्यादा मीठा कर सकते हैं, अगर आप कम मीठा लेना चाहें तो कम मीठा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 3 गिलास मैंने बनाना है तो इसके अंदर 4 से 5 चम्मच काफ़ी है। अब 2 से 3 गिलास इसके अंदर वाटर ऐड करना है। वाटर आप ठंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल इस्तेमाल करना चाहें तो नॉर्मल वाटर इसके अंदर डालेंगे, और इसके अंदर थोड़ी सी बर्फ़ जितनी आप चाहें आप उतनी इस्तेमाल कर लें। गर्मियों के मौसम में तो ज़्यादा ठंडा ही अच्छा लगता है, और रमज़ान में स्पेशली बहुत ज़्यादा ठंडे की ज़रूरत होती है, इसलिए आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर आइस ऐड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी चीज़ें चाहिए थी जूस बनाने के लिए वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब इसको ब्लेंडर को बंद करके अब इसको चलाएंगे। 2 से 3 मिनट में हमारा जो फ्रेश जूस है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगर आप इस जूस को डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो आपके जिस्म में खून की कमी को ये दूर करता है, और आपके तमाम स्किन की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ्रेश जूस बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको अच्छे तरीके से सर्व करते हैं। और मैं पंजाबी ਤੁਹਾਨੂੰ फ्रेश स्ट्रॉबेरी जूस की रेसिपी दस दिया। तो ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं आधा किलो स्ट्रॉबेरीज फ्रेश स्ट्रॉबेरी ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ मैं वॉश करके कटिंग करके रख लिया ਸੀ। 3 गिलास फ्रेश स्ट्रॉबेरी का जूस बनाने वास्ते मैं 1 कप स्ट्रॉबेरी कटिंग हुई ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हाफ टी स्पून काला नमक, 4 ਤੋਂ 5 चम्मच चीनी, ਤੇ हस्बे ਜ਼ਰੂਰਤ पानी पा के, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बर्फ थोड़ी सारी ऐड की, ਤੇ अच्छे तरीके ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ब्लेंड कर लिया। ਜਦੋਂ ਵੀ फ्रेश स्ट्रॉबेरी जूस बनाओ तो अपना फीडबैक जरूर दिया जे, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ याद रखा जे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।